हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो पाठशाला में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम AWS VPC कॉन्फ़िगर करेंगे AWS के लेटेस्ट वेब कंसोल पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, हम AWS के वेब कंसोल पे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए मैं मुंबई रीजन में हूँ और ये मेरा VPS का डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे देखिए मेरा VPC डिफ़ॉल्ट में 1 बना हुआ है, सबनेट मेरा डिफ़ॉल्ट में 3 है, क्योंकि मुंबई में अवेलेबिलिटी जोन 3 है तो हर अवेलेबिलिटी जोन का एक डिफरेंट सबनेट बना हुआ होता है। राउट टेबल मेरी एक डिफ़ॉल्ट बनी हुई है। इंटरनेट गेटवे भी एक डिफ़ॉल्ट बना हुआ है। DHCP ऑप्शन सेट्स 1 है, सिक्योरिटी ग्रुप्स दिखा रहा है, मेरा नेटवर्क है SCLs दिखा रहा है। तो आप सिंपली आप योर VPC पे क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए एक डिफ़ॉल्ट VPC ऑलरेडी बना हुआ है। हम यहाँ पे अपने VPC क्रिएट करना है, तो आपको सिंपली क्रिएट VPC पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे एक VPC का हमें नाम देना है, तो हम नाम दे देते हैं माई VPC। अब IP4CIDR ब्लॉक यहाँ भी आपको देना होगा। इसके बारे में डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे इन्फो पे क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यू मस्ट स्पेसिफाई एन IPv4 एड्रेस रेंज फॉर योर VPC, स्पेसिफाई द IPv4 एड्रेस रेंज। तो हम डाल देते हैं 10.0.0./16। ये सबनेटिंग के लिए है। अब हम IPv6 को अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसको नो पे देने देते हैं। टेनेंसी देखिए डेडिकेशन के बारे में भी लिखा हुआ है, यू कैन रन इंस्टांस इन योर VPC ऑन सिंगल टेनेंट डेडिकेटेड हार्डवेयर। मतलब एक डेडिकेटेड हार्डवेयर आपको मिल जाएगा अगर आप ये चूज़ करते हैं। तो अभी हम इसको डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, हम डेडिकेटेड हार्डवेयर नहीं लेते हैं। अगर हम डेडिकेटेड हार्डवेयर लेते हैं तो उसका अलग से बिल बनता है हमारा, इसको हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। टैग हमारा ऑप्शनल है, यहाँ पे नेम और माई VPC है, तो क्रिएट VPC पे क्लिक करते हैं। हमारा VPC क्रिएट हो गया है। VPC ID है, टेनेंसी है, स्टेट अवेलेबल है, DNS होस्ट नेम हमारा है, इनेबल रेजोल्यूशन DNS रेजोल्यूशन इनेबल्ड है। तो ये VPC की डिटेल्स हैं। यहाँ पे देखिए IPv4 CIDR भी है। अब हम चलते हैं सबनेट में। यहाँ पे हमें एक सबनेट क्रिएट करना होगा। यहाँ पे 3 सबनेट ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में बने हुए हैं, क्योंकि 3 अवेलेबल जोन होते हैं मुंबई में। तो हम क्रिएट सबनेट पे क्लिक करते हैं। यहाँ से देखिए मेक श्योर आपको जो VPC हमने क्रिएट किया आपको वही सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे अब देखिए अब मुझे सबनेट का नाम देना होगा, तो मैं नाम दे देता हूँ एक यहाँ पे सबनेट का। तो हम देते हैं सबनेट -VPC। अवेलेबिलिटी जोन आप नो प्रेफरेंसेस भी रख सकते हैं, या आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, अगर आप कोई चूज़ नहीं करते हैं तो अमेज़ॉन चूज़ वन फॉर यू, अमेज़ॉन आपके लिए एक ऑटोमेटिकली चूज़ कर लेगा। तो अभी हम अपने आप का एक चूज़ ले लेते हैं, एशिया पैसिफिक वाला 1A ले लेते हैं। यहाँ पे आपको IPv4 का CIDR देना होगा सबनेट के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, स्पेसिफाई योर सबनेट IP एड्रेस ब्लॉक इन CIDR फॉर्मेट। तो हमें यहाँ पे देना है 10.0.0./24। अब बाकी सब डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और सिंपली क्रिएट सबनेट पे क्लिक करते हैं। तो हमारा एक सबनेट भी क्रिएट हो गया है। सबनेट की डिटेल भी आ गई, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डिटेल आ जाएगी नीचे सारी। स्टेटस में अवेलेबल दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए स्टेटस ID है, मेरी सबनेट ID है, सबनेट ARN है, स्टेटस है IPv4 CIDR है। अवेलेबिलिटी जोन दिखा रहा है मेरा, अवेलेबिलिटी जोन ID है। तो ये हमारा सबनेट क्रिएट हो गया है। अब हम चलते हैं अपना इंटरनेट गेटवे पे। यहाँ पे अब हमें एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे एक ऑलरेडी गेटवे बना हुआ है इंटरनेट गेटवे का, हम अपना न्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं जाता हूँ क्रिएट इंटरनेट गेटवे पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको एक नाम देना होगा अपने इंटरनेट गेटवे का। तो मैं नाम दे देता हूँ VPC-IGW। और जो टैग्स है ये ऑप्शनल होता है, तो उसको डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और क्रिएट इंटरनेट गेटवे पे क्लिक करते हैं। तो हमारा इंटरनेट गेटवे क्रिएट हो गया है। ये अभी देखिए स्टेट में डिटैच दिखा रहा है, तो इसको अटैच करना होगा अपने VPC से जो हमने क्रिएट किया था। तो सबसे पहले हम इसका एक नाम दे देते हैं। यहाँ पे नाम तो ऑलरेडी दे दिया है हमने, सॉरी। इसको सिंपली एक्शन में जाते हैं और अटैच टू VPC पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए VPC आपको वही सिलेक्ट करना है जो हमने बनाया था, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्लिक करने पर। तो ये आ गया है माई VPC, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। अटैच इंटरनेट गेटवे कर देते हैं, तो हमारा ये गेटवे इंटरनेट से अटैच्ड हो गया है। अब चलते हैं हम राउट टेबल पे। यहाँ पर हम एक राउट टेबल, और देखिए हमारी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है राउट टेबल। जो हमने एक सबनेट बनाया था उसके थ्रू एक राउट टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। इसको हम एक नाम दे देते हैं यहाँ पे VPC-route
इसको सेव कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें जाना है राउट्स पे। यहाँ पे हमें इसको इंटरनेट गेटवे का राउट देना होगा, क्योंकि अभी ये इंटरनेट गेटवे का वो एक राउट को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली हम जाते हैं एडिट राउट्स पे, यहाँ पे ऐड राउट पे क्लिक करते हैं और इंटरनेट का जो गेटवे है वो होता है 0.0.0/0। टारगेट में देखिए हमें यहाँ पे टाइप करना है इंटरनेट गेटवे, और जो हमने गेटवे बनाया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। VPC IEW हमने बनाया था, इसको हम सेव कर देते हैं। तो हमारा ये इंटरनेट गेटवे का टारगेट हमने इसको दे दिया है। अब ये इंटरनेट के थ्रू इस गेटवे के थ्रू इंटरनेट कनेक्ट होगा। अभी हम चलते हैं सबनेट एसोसिएशन पे। यहाँ पे आप देखिए हमने जो VPC सबनेट बनाया था वो यहाँ पे दिखा रहा है। इसको हम सेव एसोसिएशन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये एसोसिएट हो जाएगा हमारे इस सबनेट से जो हमने सबनेट किया था। तो दोस्तों हमारा VPC क्रिएट हो गया है। अब हम एक इंस्टांस क्रिएट करेंगे और वहाँ चेक करेंगे कि हमारा इस VPC के थ्रू इंटरनेट एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है हमारे इंस्टांस में। तो हम चलते हैं अपने इंस्टांस पर, EC2 इंस्टांस डैशबोर्ड पर। EC2 पे क्लिक करते हैं, ये हमारे EC2 इंस्टांस का डैशबोर्ड आ जाएगा। और यहाँ पे अभी देखिए कोई भी EC2 इंस्टांस क्रिएटेड नहीं है, तो हम एक EC2 इंस्टांस क्रिएट कर लेते हैं। लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करके यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे विंडोज़ सर्वर 2012, जो कि हमारा फ्री टियर में अवेलेबल है। इसको हम सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे T2 माइक्रो का जो हमारा है कि ये अवेलेबल होता है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करते हैं। यहाँ से देखिए नंबर ऑफ इंस्टांस पे आप कितने में रख सकते हैं। अभी हम एक रखते हैं। और नेटवर्क में देखिए यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट है इसको हटा के हम अपना जो हमने क्रिएट किया था वो हम यहाँ पे डालते हैं। और यहाँ पे हमने एक ही सबनेट क्रिएट किया था, तो ऑटोमेटिकली वो सबनेट सेलेक्ट हो जाता है। अब ऑटो असाइन एड्रेस में यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली डिसेबल आ रहा है, आपको इसको इनेबल करना है। अगर इसको इनेबल नहीं करेंगे तो ये कनेक्ट नहीं होगा, तो आपको मेक श्योर कि इसको इनेबल रखना है। और अब ये इनेबल हो गया है। बाकी डिटेल्स को सब हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और सिंपली ऐड स्टोरेज पे क्लिक करते हैं। स्टोरेज हमारा 30 GB जो है अवेलेबल होता है फ्री टियर में, तो इसको 30 GB रहने देते हैं डिफ़ॉल्ट। बाकी सब चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और ऐड टैग पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे एक टैग दे देते हैं, तो मैं ऐड टैग पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हम दे देते हैं नाम और यहाँ वैल्यू दे देते हैं VPC-machine एंड नेक्स्ट कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप है और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप है, तभी हम न्यू क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे हम नाम दे देता हूँ एक सिक्योरिटी ग्रुप का। तो हम नाम देते हैं यहाँ पर VPC-SG सिक्योरिटी ग्रुप। RDP जो है इसका रूल है, RDP के थ्रू हम इसको कनेक्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन अभी हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, कुछ नहीं डालते हैं। और यहाँ पर सोर्स में हम इसको एनीवेयर कर लेते हैं ताकि हम इसको कहीं से भी कनेक्ट कर सकें। और सिंपली रिव्यू एंड लॉन्च पे क्लिक करते हैं। तो ये रिव्यू आ गया है पूरा इसका डिटेल्स यहाँ पे। इसके बाद इसको अगेन हम लॉन्च पे क्लिक करेंगे। यहाँ से एक सिक्योरिटी एक की पेयर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ की पेयर का VPC की पेयर और इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये की पेयर डाउनलोड हो गई है। अब मैं लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करता हूँ। इंस्टांसेस पे जाके देखते हैं कि हमारा इंस्टांसेस क्रिएट हुआ है या नहीं। तो दोस्तों देखिए पा रहे हैं कि ये VPC-machine नाम से इंस्टांस क्रिएट हो गया है। तो थोड़ा टाइम लेता है, इसको 2x2 स्टेटस चेक होता है, उसके बाद ये इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों देखिए 2x2 का चेक पास हो गया है। अब इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो सिंपली पहले उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम कनेक्ट पर क्लिक करते हैं। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद RDP क्लाइंट पे आते हैं। ये डाउनलोड हम इसको कर लेते हैं इसका RDP क्लाइंट का। और यहाँ पे हम करेंगे गेट पासवर्ड, क्योंकि इसका पासवर्ड चाहिए होगा हमें। जो हमने की पेयर जनरेट की थी उसको यहाँ से ब्राउज़ कर लेते हैं। VPC की पेयर इसको ओपन करते हैं और डिक्रिप्ट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं। तो हमारा पासवर्ड डिक्रिप्ट हो गया है। अब इसकी जो पब्लिक IP है उसको कॉपी कर लेते हैं और RDP ओपन करते हैं। यहाँ पे हम पब्लिक IP डालते हैं इसकी 64.2.126.114। अब यहाँ पे यूज़र नेम आएगा एडमिनिस्ट्रेटर। पासवर्ड देखिए हमने जहाँ पे जनरेट किया था वो डालते हैं।
और ओके करते हैं और इसको यस कर देते हैं, तो हमारी मशीन कनेक्ट हो गई है। थोड़ा वेट करते हैं इसको। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मेरा पब्लिक एड्रेस भी आ गया है। प्राइवेट एड्रेस जो हमने एक सबनेट क्रिएट किया था उसमें से इसको एक आईपी मिल गई है, क्योंकि डीएचसीपी इनेबल था, डीएचसीपी ने इसको एक आईपी दे दिया ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे हम एक बार इंटरनेट को एक बार पिंग करके देखेंगे कि हमारा इंटरनेट कनेक्ट हुआ है या नहीं इसके अंदर। तो सिंपली मैं CMD रन करता हूँ। यहाँ पे हम टाइप करेंगे पिंग स्पेस 8.8.8 जो कि पब्लिक DNS होता है। तो दोस्तों देखिए ये DNS से मेरे को पिंग आ रहा है। एक बार हम गूगल को भी पिंग करके देख लेते हैं, पिंग स्पेस google.com। तो google.com से पिंग आ रहा है। तो इस तरह से आप VPC कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और देखिए इंटरनेट भी इस पर चल गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।